चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो फ्रेंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है सेल एवं खनिज। ठीक है, तो सेल किसे बोलते हैं, तो पृथ्वी की परपटी का निर्माण करने वाले किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या बोलते हैं, किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह वह पदार्थ जो पृथ्वी की परपटी का निर्माण करे, लेकिन वो कैसा हो, प्राकृतिक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं कि परपटी किससे बनी हुई है, वो सेलों से बनी हुई है। ठीक है, तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 कौन सा है, नंबर 1 है आग्नेय। ठीक है, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है अवसादी, और नंबर 3 क्या है, नंबर 3 है कायांतरित। ये 3 होते हैं। ठीक है, आग्नेय को आग्नेय या इग्नियस भी बोलते हैं। ठीक है, ई आता है इग्नियस। अवसादी को सेडिमेंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री। और कायांतरिक को मेटामॉर्फिक भी बोलते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक। ठीक है, आग्नेयशील को इग्नियस भी बोलते हैं, अवसादी को सेडिमेंट्री, एवं कायांतरिक को मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो इग्नियस जो है हमारा लैटिन शब्द है। ठीक है, ये लैटिन शब्द है जिसका जो अर्थ है, अर्थ क्या है इसका, इसका अर्थ है अग्नि या आग। आग से मतलब, ये अग्नि से मतलब आग की तरह पिघलता हुआ। ठीक है, सेडिमेंट्री कैसा शब्द है, यह भी एक लैटिन शब्द है। ठीक है, ये भी एक लैटिन शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है स्थिर। ठीक है, मेटामॉर्फिक कैसा शब्द है, मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक शब्द है, और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन। ठीक है, इन तीनों शब्दों ने अपने आप ही इनके बारे में जानकारी दे दी। ठीक है, कैसे, इग्नियस यानी जो आग्नेय है, आग्नेयशील, वो अग्नि और आग की तरह, यानी कि जब हम इन्हें अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें ये जो है चीज दिखाई देगी, और इसमें स्थिरता एवं इसमें रूप परिवर्तन। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, अब इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं, ये जो होते हैं सेल, ये कैसे बनते हैं, ये ज्वालामुखी उद्गार से बनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ज्वालामुखी टाइप में बना लेते हैं। ठीक है, मान लो ये जो है हमारी क्या है, ये ज्वालामुखी है। ठीक है, और ये क्या है, इसका ये मुंह है इसका। ठीक है, ये ज्वालामुखी का क्या है, ये मुंह है, और मान लो ये तो मुंह हो गया इसका। ठीक है, और इस सब में क्या भरा हुआ है, लावा। लावा या मैग्मा किसे कहते हैं, जो इसकी तरह आग की तरह जो इसमें भरा होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें से ये जो लावा है वो इस तरह निकलता है। ठीक है, जब इसमें उद्गार होगा तो इसमें से ये लावन निकलेगा। ठीक है, तो जब ये लावन निकलेगा तो ये नीचे को आएगा। ठीक है, नीचे को आने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर आकर जम जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर आके जमेगा इसे क्या बोलेंगे, इसको आग्नेय बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे, आग्नेय को। ठीक है, आग्नेय या प्राथमिक सेल भी ना बोलते हैं। ठीक है, आग्नेय या प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, जो सबसे पहली क्रिया होती है वो यही होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें प्राथमिक सेल कहा जाता है। ठीक है,
तो ये हमने ज्वालामुखी बनाई, ठीक है। तो जब इसमें से जब हम लावा निकलेगा तो वो लुढ़क लुढ़क के नीचे को आएगा, ठीक है, और यहाँ पर आकर वो जम जाएगा। तो इस प्रकार जो परत बनेगी, इस प्रकार जो प्रॉपर्टी बनेगी, उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम आग्नेय बोलेंगे, ठीक है, आग्नेय सेल, आग्नेय सेल बोलेंगे, ठीक है। और ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। दो प्रकार का कौन सा होता है? एक अंतर्भेदी और एक बहिर्भेदी, ठीक है। एक बहिर्भेदी, ठीक है, और एक होता है अंतर्भेदी। बहिर्भेदी क्या है और अंतर्भेदी क्या है, ठीक है। जब इसमें से मैग्मा निकला तो क्या हुआ कि कुछ मैग्मा बाहर आ गया, जिसने एक परपटी का निर्माण किया, जिसे क्या कहा गया? जिसे आग्नेय सेल कहा गया, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि इसमें सारा ही नहीं निकलेगा, कुछ ऐसा भी होगा जो इसके आंतरिक भाग में भी रह जाएगा, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसको अंतर्भेदी बोलेंगे। और जो बाहर निकल गया, जिसे आग्नेय सेल के रूप में जो इसने परत बनाई, उसको हम बहिर्भेदी बोलेंगे, क्योंकि ये सब बाहर निकल चुका है, ठीक है। अब जैसे कि दक्कन का पठार जो है वो कैसा है? जैसे कि बहिर्भेदी का उदाहरण क्या है? जैसे बेसाल्ट। बेसाल्ट क्या है? एक महीन महीन दानों वाली परत होती है, ठीक है। जैसे जो जो दक्कन का पठार है हमारा, ये बहिर्भेदी सेल का उदाहरण है, ठीक है। यानी कि जो दक्कन का पठार बना है वो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा बाहर आ गया, उससे जिसका निर्माण हुआ वो क्या है? वो दक्कन का पठार है, ठीक है। और बहिर्भेदी, बहिर्भेदी, ठीक है, वो हाँ अंतर्भेदी है, ठीक है। अंतर्भेदी क्या? जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग मसालों को पीसने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? ये ग्रेनाइट का है, ठीक है। तो आग्नेय सेल यही था, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है अवसादी। दूसरा है अवसादी सेल। दूसरा है अवसादी सेल, ठीक है, अवसादी या सेडिमेंट्री, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो जो ये हमारे लावा था वो निकलकर उसने एक प्रॉपर्टी का निर्माण किया, जिसे क्या कहा गया? जिसे आग्नेय सेल कहा गया, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? जैसे जो लावा इसमें से निकला होगा वो लुढ़क कर चटक लुढ़कता हुआ आ रहा होगा। जब लुढ़कता हुआ आ रहा होगा तो वो चटक गया होगा, चटक गया होगा तो जब टूट गया होगा। और जो टूटे हुए वो चीज है उनको क्या कहा गया? उनको जो है अवसाद कहा गया, ठीक है। जो टूटे हुए टुकड़े थे उनको क्या कहा गया? अवसाद कहा गया। जैसे कि मैं टुकड़े बना भी दूं, ठीक है, इनको क्या कहा गया? इनको अवसाद कहा गया। इनको अवसाद कहा गया। यानी कि जब लावा निकला तो ये लुढ़क कर आया, तो जब कोई चीज ज्यादा दूर तक लुढ़कती है तो वो क्या हो जाती है? वो चटक जाती है। चटक जाती है क्या हो जाता है? टूट जाती है। टूट जाती है तो वो क्या हो जाता है? वो अवसाद का मतलब भी होता है बचा हुआ, ठीक है। तो वो बच के अलग टूट गए, ठीक है, अवसाद हो गई है। अब क्या हुआ? वायु के द्वारा, जल के द्वारा या हवा के द्वारा, ठीक है, वायु जल या हवा, वायु जल एवं हवा, वायु जल एवं हवा के द्वारा ये अवसाद क्या कर गए? एक ही जगह इकट्ठे कर दे गए, ठीक है। जब ये एक जगह इकट्ठे हुए तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने भी एक अपनी प्रॉपर्टी का निर्माण किया, ठीक है। तो उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया अवसादी सेल, ठीक है, उसे अवसादी सेल कहा गया। उस चीज को क्या कहा गया? उस चीज को कहा गया अवसादी सेल, ठीक है। और जो लाल बलुआ पत्थर होता है, ठीक है, बलुआ पत्थर, और इस अवसाद से क्या बनता है? इन अवसादी सेल का क्या उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर। और जो बलुआ पत्थर होता है वो इसी का बना होता है, ठीक है, अवसादी सेल का, ठीक है। लाल किला भी एक लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है, ठीक है। अब जो हमारी तीसरा है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है कायांतरित सेल। कायांतरित सेल,
कायांतरित सेल, तीसरा है कायांतरित सेल या मेटामॉर्फिक। ठीक है, कायांतरित सेल कैसा बनेगा? अब अपसादी सेल है, इसने भी एक प्रॉपर्टी का निर्माण किया। ठीक है, जिसको अपसादी सेल कहा गया। अब इस पे क्या होगा? इस पे दाब पड़ेगा और ताप पड़ेगा। ठीक है, जब इस पर दाब और ताप पड़ेगा तो जब किसी भी चीज पर दाब या ताप पड़ता है तो वो क्या होती है? वो पिघलती है। ठीक है, जब पिघलती है तो कैसी होती है? तरल रूप में आ जाती है। तरल रूप में आती हुई चीज को क्या बोलते हैं? तरल पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तरल। ठीक है, और लावा कैसा होता है? लावा भी तरल होता है। तो ये क्या हुआ? इसका रूप जो है, इसका रूप परिवर्तित हुआ। इसका रूप क्या हुआ? इसका रूप जो है परिवर्तित हुआ। जब इसका रूप परिवर्तित हुआ तो इसे क्या कहा गया? इसे कायांतरित सेल कहा गया। ठीक है, इसे कायांतरित सेल कहा गया। और ये कायांतरित सेल इस समय कैसा है? ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, कायांतरित सेल जैसे कि इसके शब्द में भी था कायांतरित यानी रूप परिवर्तन। तो अब क्या हुआ? इस अपसाद का रूप जो है परिवर्तन हो गया, ये पिघल कर कैसा हो गया? लावा की तरह हो गया। तो अब लावा, तो ये वही लावा बन गया ना जो इसमें से निकला था। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है इसे क्या बोलते हैं? इसको सेल चक्र बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? इसको सेल चक्र बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा हमने? इसको सेल चक्र कहा। एक बार वो बता दूं मैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के अंदर क्या है? लावा। लावा या मैग्मा एक ही है, जो बिल्कुल लावा ही जो होता है ना, वो मैग्मा के रूप होता है, लेकिन वो क्या होता है? वो बिल्कुल आग की तरह पिघल जाता है। ठीक है, तो वो ही इसके अंदर है। अब इस ज्वालामुखी में उद्गार के समय वो निकला। ठीक है, लावा। लावा कैसा था? बिल्कुल ही आग की तरह। ठीक है, वो आके पृथ्वी पर जम गया, उसे क्या कहा गया? उसे आग्नेय सेल कहा गया। ठीक है, अब आग्नेय सेल में जैसे कुछ लावा ऐसा था जो लुढ़क कर आया, चटक गया और जो है टूटकर एक अपसाद के रूप में अलग हो गया। ठीक है, जैसे कि टुकड़ों के रूप में मैंने इसे दिखाया। ये क्या है? ये अपसाद है। ठीक है, अब हवा, जल या वायु आई, इसे इकट्ठा कर कर यहाँ पे ले गई। यहाँ पे लेकर इन्हें छोड़ दिया। तो अब ये टुकड़े टुकड़े जो थे इन्होंने एक बड़ा रूप ले लिया। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया? इसे अपसादी सेल कहा गया। अब इस अपसादी सेल पर दाब और ताप पड़ा। ठीक है, जब दाब और ताप पड़ा तो ये पिघल गया। अब पिघल गया तो ये तो बोई वाला सेल बन गया ना, जो बोई बन गया ना, तो लावा लावा बन गया। तो इसका क्या हुआ? इसका रूप परिवर्तित हुआ। तो जो नेक्स्ट होगा वो क्या है? वो कायांतरित है। ठीक है, इसीलिए जब रूप परिवर्तन हुई जैसे कायांतरित किया तो ये फिर लावा ही बन गया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा? इसको सेल चक्र कहा गया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स टू वॉच दी वीडियो।